अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय बाही अजमान पैलेस होटल अजमान के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ है भारत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विवेक भाई और उनके साथ पाकिस्तान से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह एंड औरंगजेब यूनिस। सबसे पहले मैं विवेक की तरफ ही जाऊंगा। भारत टीम ने आज प्रैक्टिस सेशन किया और तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन था। उसके बाद शुभमन गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। उनके अपनी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। ओडीआई में हमने देखा इंग्लैंड के अगेंस्ट भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया, 112 फिर 87 फिर 60 और वहाँ यहाँ आके भी 101 रन। तो कैसे देखते हैं आप ट्रेनिंग को और शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि थैंक यू फॉर हैविंग मी। दूसरा ये चीज़ मैं बोलूंगा कि अगर इंडिया का प्रिपरेशन को देखें तो मुझे एक आज चीज़ इंप्रेसिव लगी। एक टाइम था जब इंडियन टीम प्रैक्टिस सेशन स्किप करती थी, मैच डे -1, वो हम कभी नेट प्रैक्टिस पे नहीं आते थे, बोलते थे ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है। तो जो खिलाड़ी रिजर्व्स में होते थे वो आते थे प्रैक्टिस करने, और जो मेन प्लेयर्स होते थे वो बहुत कम आते थे। तो कैप्टन आ गया तो आगे उसको पीसी करना हुआ, या कोच आ गया उसको पीसी करना हुआ। तो हमेशा इंडियन टीम ने ऑप्शनल जो प्रैक्टिस सेशन रखा उसको हटा दिया है। गौतम गंभीर जब से आए उन्होंने कहा ऑप्शनल प्रैक्टिस नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करना है, मैच के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना, अनलेस आपको इंजरी है। और अगर मान लीजिए कोई फास्ट बॉलर है, वो कहता है वर्कलोड मैनेजमेंट है, स्पैजम है, तो समझ में आ सकता है। फास्ट बॉलर को थोड़ा अलग ट्रीट किया जाएगा, जैसे हमने देखा अनफॉर्चुनेटली बुमराह नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि हम फास्ट बॉलर्स को इंजर्ड ना करें। शामी अभी जस्ट कम बैक किए हैं। तो कॉन्फिडेंस की अगर आप बात करें तो बहुत ही अच्छा एटीट्यूड दिख रहा है भारतीय टीम का, एक्सूडिंग विद कॉन्फिडेंस जो हम बोलते हैं, वो भारतीय टीम का दिख रहा है, क्योंकि वो पहला मैच अपना जीती थी इसी वेन्यू पे। तो कंपेरेटिवली यूज टू भी है इन कंडीशन से वो भारतीय टीम। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे आपको शुभमन गिल ने बताया कि वो और पूरी टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है। वो रोहित शर्मा को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और टीम है एक साथ होके खेल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरे लिए एक थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, वो है विराट का फॉर्म। बट ये फॉर्मेट जो है, ये विराट का फेवरेट फॉर्मेट है, ओडीआई 50 ओवर का जो है। तो मुझे लगता है विराट भी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कभी बल्ले से रन आ जाएंगे। अस्नाउल्लाह, आपको क्या लगता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और टीम इंडिया का ट्रेनिंग सेशन, फिर बांग्लादेश से पहला मैच जीतना भी, गो के थोड़े से बीच में वो फंसे हैं, आप कल के टाकरे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऑफ कोर्स एडवांटेज इंडिया को है कि अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ वो आ रहे हैं अपने घर में। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को उन्होंने हराया, बांग्लादेश को पहले मैच में शिकस्त दी है। पर मुझे थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न है टीम इंडिया के लिए। मतलब मैं एज ए जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ, आप 35 पे 5 के बाद 228 रन कराते हैं, ये बहुत रन होते हैं। हम बांग्लादेश के खिलाफ 26 पे 6 आउट करने के बाद हमने भी 200-250 रन कराए थे और हम वो मैच हारे थे। अगरचे इंडिया मैच जीता है, बट वो टेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। मगर कहीं लगा कि इंडिया एक टीम को 35 पे 5 के बाद तो 100 पे फारिग कर देना चाहिए था। कैचेस भी ड्रॉप हुए, बाकी चीज़ें भी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बांग्लादेश ने फाइट बैक किया इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया के ऊपर हम सब ये नज़र जमा के बैठे हैं कि अगर बुमराह नहीं है तो 50% उनकी बॉलिंग नहीं है। तो वो साफ नजर आई पहले मैच के अंदर। अब अगर कोई तगड़ी टीम है, यूँ उठ जाती है, मोमेंटम मिल जाता है, तो दोबारा वापस नहीं देती वो। बांग्लादेश ने दिया इंडिया को, मगर कोई तगड़ी टीम होगी वापस नहीं देगी। अगर ऐसा पाकिस्तान के साथ होता है, लाइक अगर प्रेशर में इंडिया पाकिस्तान को आउट कर भी लेता है, बट पाकिस्तान फाइट बैक करता है, दोबारा वापसी, पाकिस्तान वो टीम नहीं है जो वापसी देगी किसी को। खासकर न्यूजीलैंड भी वैसे नहीं है। बट मुझे लगता है कि जितना बड़ा एडवांटेज इंडिया को दे रखा हुआ है हम सब ने कि बहुत फेवरेट है, वो शायद बहुत ज़्यादा हमने कह दिया। इतनी बड़ी फेवरेट नहीं है। ऑफ कोर्स 60-40 वाला मैटर जरूर है। हाँ, अगर बुमराह होते मैं बोलता 70-30 वाला मैटर है। बट एट द मोमेंट मुझे लग रहा है 55-45 है। 55 ऑफ कोर्स इंडिया फेवरेट है। बट ऑन द डे जब मैच शुरू होता है तो टॉस के बाद सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं, और कौन अर्ली एडवांटेज ले लेता है पहले घंटे वाला, वो बहुत मैटर करता है। औरंगजेब भाई, इन्होंने कहा कि 55-45, आपको क्या लगता है बड़ा टाकरा है? पाकिस्तान टीम इस वक्त गिरी हुई है, होम ग्राउंड्स में जो है वो हार के आ रही है। बांग्लादेश से भारत ने पहला मैच जीता है, गो के थोड़ा फंस के जीता है, लेकिन आप कल के टाकरे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इत्फाक करता हूँ सना भाई की बात से, क्योंकि आप पास्ट में जो भी हुआ, माजी में जो भी परफॉर्मेंस हैं जो इंडिया की हैं, जो पाकिस्तान की हैं, वो जीत के आ रहे हैं, ये हार के आ रहे हैं, वो माजी जो है वो पास्ट रह जाता है। ऑन द डे किस प्लेयर ने, किस टीम ने क्या करना है, ये ग्राउंड पे ही पता चलता है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वो प्रेशर वाला मैच होता है कि ऑन द डे जो परफॉर्म करता है, जो प्रेशर को बेहतर, आपने शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, उन्होंने भी ये कहा कि बेशक पाकिस्तान जो हार के आ रहा है, लेकिन ये मैच जो है जिस प्रेशर वाला मैच होता है, जो उसको बेहतर तरीके से हैंडल करेगा वही जीतेगा। तो मेरे ख्याल में ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि पाकिस्तान हार के आ रहा है, इंडिया जीत के आ रहा है, तो जो सना भाई ने बात की है, ये जो टास्क का सिक्का गिरेगा ना, तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें बंदा भूल जाता है। फिर वो इंडिया पाकिस्तान का जो टाकरा है ना, वो जब शुरू होता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि पीछे हम क्या करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम ने भी जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे हम, इमाम जो है वो बड़ा अच्छा रन करके आ रहे हैं, तो फ़खर जमान की जगह वो रिप्लेस करेंगे, यही अभी तक लग रहा है कि शायद एक ही चेंज। तो
लगता है कि पाकिस्तान जो है वो टफ टाइम देगा, लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह इंडिया की टीम बैलेंस है, जिस तरह उनको पता है कि हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है, और बॉलिंग में उनका बड़ा अच्छा यूनिट है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस उनके बहुत अच्छे हैं। तो जो सना भाई ने कहा 55-45, तो मैं भी इनसे एग्री करता हूँ और इसी के साथ जाता हूँ। इसी के साथ जाता विवेक भाई, हमने जब शुभमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो मैंने उनसे भी क्वेश्चन किया जसप्रीत बुमराह के बारे में, सनाउल्लाह ने भी कोट किया इसको। तो आपको भी लगता है बीइंग भारतीय जर्नलिस्ट, आप बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं टीम इंडिया को, बहुत ही की रोल प्ले किया है जसप्रीत बुमराह ने, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हमने देखे 2022-23 और उसके बाद यहाँ स्पेशली न्यूयॉर्क में हमने देखा कि 24 वर्ल्ड कप में भी जसप्रीत बुमराह की वजह से भारत जो है वो मैच खींच के ले गया पाकिस्तान से। आपको लगता है कि उनके ना होने से इंडिया की बॉलिंग पे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज वंस इन अ जनरेशन आता है। जैसा रवि शास्त्री को मैं कोट करूंगा, उन्होंने कहा था कि वेस्ट इंडीज के ग्रेट्स ने कहा था कि अगर हमारे टाइम पे भी तुम खेलते ना तो तुम हमारे बीच में खेलते। तो ये जो एक कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जसप्रीत बुमराह। और उनका एक, मैंने स्टार स्पोर्ट्स में स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा था जिसमें उनका दिखाया था एंडी रॉबर्ट्स के साथ उनका एवरेज कंपेयर हुआ था, या एंडी रॉबर्ट्स से बेटर एवरेज है उनका। तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है। और क्रॉस फॉर्मेट्स टेस्ट मैच में भी रेड बॉल से बहुत अच्छी करते हैं। आपने और 2023 50 और वर्ल्ड कप, हालांकि अब विकेट ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली हैं। उस टाइम पे जिनके हम जिक्र कर रहे हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस नहीं होती थी, रात को कवर भी नहीं रखा जाता था उस टाइम की बात जब ये कर रहे हैं। तो अगर वो वाली पिचेस बुमराह को मिले तो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल। और प्लस हम सबको पता है साउथ का जो एक्शन है, जो बिल्कुल। ऑकवर्ड पोजीशन पे बल्लेबाज को लाते हैं, तो उससे वो तो हमेशा बल्लेबाज को एक ऑकवर्ड पोजीशन पे लाते हैं, अनकंफर्टेबल पोजीशन पे लाते हैं और विकेट ले जाते हैं। तो वो एक प्रेशर बना के बैकफुट पे डालते हैं, और फिर वो जब बल्लेबाज दूसरे बॉलर्स को मारने जाता है, ज्यादा चांस लेने जाता है, तो उनको विकेट टेकिंग ऑप्शंस मिलते हैं। तो वो जसप्रीत बुमराह का नहीं होना भारतीय टीम के लिए नुकसान हमेशा रहेगा। और अक्रॉस फॉर्मेट्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 4 ओवर 26 रन थे, बुमराह और हार्दिक पांड्या ने जितवाया। तो मैं तो वो भी बोलूंगा क्यों विराट कोहली का मैन ऑफ द मैच मिला, बट ठीक है, दैट डिफरेंट थिंग। हर्षित राणा उनको रिप्लेस किया है, आप देखते हैं बेटर रिप्लेसमेंट है, उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन देखिए, हर्षित राणा का ये है कि नई गेंद से भी गेंदबाजी कर लेंगे और डेथ में भी कर लेंगे, तो इंडिया को डेथ बॉलर चाहिए था, वरना सिराज आते ऑप्शन राणा में। डेथ का अच्छा बॉलर है, राणा डेथ में अच्छी गेंदबाजी करता है। अच्छा तो नहीं है ना। अर्शदीप देखिए, वो ज्यादातर T20 में ज्यादा टेस्ट हुए, हालांकि जब उन्होंने ओडीआई डेब्यू किया था दक्षिण अफ्रीका में, तब उन्होंने आते ही पहले मैच में 5 विकेट लिए थे। लेकिन और अर्शदीप उनसे पहले से खेलते आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल भी और ओडीआईज भी। बट क्या कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हर्षित राणा को गौतम गंभीर ने हमेशा से जो केकेआर से जो पिक किया था, तो वो हमेशा से उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। एडिलेड टेस्ट मैच जब पिंक बॉल पे गेंदबाजी हो रही थी, तब हमें याद है कि उन्होंने आकाशदीप के ऊपर हर्षित राणा को पिक किया था, जबकि वो सीम मूवमेंट बिल्कुल, क्योंकि आकाशदीप जैसा हिट द डेक बॉलर वहां पर ज्यादा शायद इफेक्टिव होता, शायद ज्यादा इफेक्टिव होता। बट यही है कि हर्षित राणा अभी देखा जाए तो अच्छे रिप्लेसमेंट है ओडीआईज में। हाँ, आप कह सकते हैं अर्शदीप को है, बट इंडियन टीम के स्कीम ऑफ द थिंग्स में फर्स्ट प्रेफरेंस में अर्शदीप नहीं आते, वो बैकअप ऑप्शन ही है अभी एक दिवसीय में, ओडीआईज में। लेकिन अगर आप T20 में देखेंगे तो वो फिर वो फर्स्ट प्लेइंग 11 चॉइस बन जाते हैं भारत के। फर्स्ट प्लेइंग औरंगजेब, जैसे हमने देखा कि भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो काफ़ी फॉर्म में हैं, तकरीबन ऊपर वाले नंबर्स में आप देखें उनके पास, नीचे मिडिल ऑर्डर में देखें, लेकिन पाकिस्तानी कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है। एक फ़खर जमान थे, वो इंजर हो गए, जो इन फॉर्म है, जो पीछे स्कोर करते हुए आ रहे थे। आपको क्या लगता है कल कौन सा ऐसा बल्लेबाज है पाकिस्तान टीम में से जो इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, अगर ऊपर टॉप ऑर्डर की बात करें ना, फखर जमान और बाबर आजम स्पेशली बात करें तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो सलमान अली का बहुत अच्छी फॉर्म में, रिजवान ने बड़ा अच्छा करके दिया है। तो मिडिल ऑर्डर तो पाकिस्तान का फॉर्म में है, ऐसी बात नहीं कि मिडिल ऑर्डर में कोई स्ट्रगल कर रहे हैं। ओपनर बाबर आजम की स्पेशली बात कीजिए तो बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि वो रन नहीं करे, और जब बाबर आजम रन करते हैं तो आपको पता फिर पूरी टीम को बूस्ट मिलता है। तो मेरे ख्याल में अगर इस कंपेरिजन हम करें तो इंडियन टीम का जो टॉप ऑर्डर है, स्पेशली मैं ओपनिंग जोड़ी की बात करूंगा, तो वो थोड़ा सा मुझे एज लगता है कि इंडिया की बहुत बेहतर है। अब फखर जमान क्या, इमामुल हक क्या करते हैं, बाबर आजम क्या करते हैं, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन अगर बॉलिंग की हम बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान का जो पेस है, क्योंकि पाकिस्तान ने रन जरूर दिए हैं लेकिन डेथ ओवर में पाकिस्तान ने रन खाए हैं। नए बॉल से अब भी नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो अगर कंपेयर करूं इंडिया के साथ, तो इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक मुझे थोड़ा सा कमजोर लगता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि अगर इंडियन टीम पहले 15 ओवर सर्वाइव कर जाती है तो फिर पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किल जरूर होंगी। पहले 15 ओवर दोनों टीमों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कौन सा पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है वो इम्पैक्ट डाल सकता है? आपने बॉलर्स को भी देखा, भारतीय बॉलर्स को, पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बारे में क्या कहेंगे? मैं हमेशा रिजवान को ज्यादा इफेक्टिव खिलाड़ी मानता हूँ। एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि अटैकिंग भी खेल सकते हैं। बाबर का मुझे हमेशा यही लगता है कि वो ऐसे बल्लेबाज हैं
जो कि पहले शुरुआत में क्लासिकल शॉट्स खेलते हैं, ड्राइव्स खेलते हैं, फिर वो वेट करते हैं स्पिनर्स के आने का, तब वो अपने अटैकिंग अग्रेसिव शॉट आगे बढ़ के मारना वो करते हैं। तो और वैसे वो बोल रहे थे कि बाबर का खेलना जरूरी अच्छा रहेगा, बट अगर बाबर वो रोल लो प्ले करें जो शुभमन गिल कर रहे हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब कि लास्ट तक खेलने की कोशिश करें और बाकी खिलाड़ी उनके अराउंड खेलें तो मुझे लगता है बेहतर होगा, क्योंकि होता यह है कि बाबर जब अटैक करने चले जाते हैं, रन रेट बढ़ जाता है, बाबर अटैक करने जाते हैं तो वहां पर उनका विकेट चला जाता है, और उस वजह से उनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है स्ट्राइक रेट को, क्योंकि विराट कोहली का भी स्ट्राइक रेट क्वेश्चन होता है T20s में, और बाबर आजम का भी वैसे स्ट्राइक रेट का क्वेश्चन हो रहा है ODIs और T20s में, तो हम देख रहे हैं इसलिए। तो मुझे यही लगता है कि बाबर के लिए जरूरी है कि टीम उसको यही रोल दे कि आप लास्ट तक खेलने की कोशिश करें, अपना नेचुरल गेम खेलें, लास्ट तक खेलने की कोशिश करें, सिंगल डबल ले मिडिल ओवर्स में, और बाकी इन एंड अराउंड लोग अटैक करें, चाहे रिजवान हो या आपके साउथ शकील हो, जो भी बल्लेबाज हो, खुशदिल हो, जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की लास्ट में पाकिस्तान के लिए मैच बनाया, तो मुझे लगता है कि वो इन एंड अराउंड बाकी सब उनके खेलें, जैसे शुभमन गिल लास्ट तक गए और बाकी रोहित अटैक कर रहे थे, फिर उसके बाद जो भी बल्लेबाज आए तो उन्होंने स्कोर करने की कोशिश की, बट शुभमन गिल लास्ट तक खेले और टीम को एंकर किया, तो मुझे लगता है वही रोल बाबर को भी प्ले करना चाहिए। सनाउल्लाह, हमने तकरीबन 4-5 ICC इवेंट्स इकट्ठे कवर किया है और इस साल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया मैच को लेके आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्या वजह है? और आप से अगर मैं पूछूं कि भारतीय बल्लेबाजों में से आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा और किसको जल्द पकड़ना पड़ेगा पाकिस्तानी बॉलर्स को? देखिए, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर और जो KL राहुल हैं, ये अच्छी फॉर्म के अंदर भी हैं और ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। हम विराट और रोहित शर्मा पे रखते हैं। रोहित शर्मा जैसे खेलते हैं ना, वो बड़ा अर्ली चांस होता है कि आप उनको आउट भी कर सकते हैं। विराट कोहली अगेन लंबी इनिंग खेल भी जाएं तो उतने डेंजरस अभी नहीं लग रहे हैं जिस तरह की उनकी फॉर्म है। श्रेयस अय्यर वो हैं जो हर तरह के गियर रखते हैं, सेम KL राहुल है। मुझे ये दो बल्लेबाज लगते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो उनको खिलाएंगे ही नहीं खिलाएंगे, मगर वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इफेक्टिव रहे हैं, वो हैं कुलदीप यादव। 90 बॉल 60 वर्ल्ड कप फाइनल में क्या बोलूं मैं, एक इनिंग हो जाती है, वो फाइनल था, वो फाइनल ठीक है, था, लेकिन बाकी ने क्या ऐसे ही इनिंग विराट कोहली ने खेली वर्ल्ड कप 60 बॉल 50 था उनका। हाँ, तो 60 बॉल 60। नहीं और उनसे जब पूछा गया तो बोलते हैं कि आई वाज इन टू माइंड्स वेदर टू अटैक और टू डिफेंड। वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल आप लोग जीते हैं, अगर हारते सारा का सारा मलबा विराट कोहली पे था। 27 डॉट बॉल, मानते हैं ना? 27 डॉट बॉल, 27 डॉट बॉल खेली है, तो फिर वो भी आपके बड़े बल्लेबाज हैं। जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाबर पे सारा मलबा आ रहा है, उन्होंने बिल्कुल 60 प्लस डॉट बॉल्स खेली हैं। तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर और KL राहुल, ये दोनों, देखो फॉर्म बहुत मैटर कर रही होती है किसकी क्या चल रही है। आपको क्या लगता है कौन सा बल्लेबाज ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है भारत की टीम मेरे में लिए से? तो हमेशा शुभमन गिल है, स्टार्ट से है, फॉर्म में है, टच में है, तो शुभमन गिल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और विराट फ्री फ्लोइंग नहीं दिखे इस मैच में, बट अगेन मैं इस फॉर्मेट में एनी टाइम विराट को बैक करूंगा, क्योंकि ये फॉर्मेट विराट का बाई फार द बेस्ट फॉर्मेट है। ये है, अगर स्टार्ट मिल गया रोहित और शुभमन से, विराट को चाहिए कि ये लोग प्लेटफॉर्म दे दे, जो कि रोहित ने और शुभमन गिल ने पूरे वर्ल्ड कप में किया, स्पेशली रोहित। विराट के सेंचुरीज की वजह से रोहित का वो जो परफॉर्मेंस था वो दब गया था, तो अगर उन्होंने स्टार्ट अच्छा दे दिया, एक आधा विकेट ही, एक या दो ही विकेट खोए पहले 10-15 ओवर में, और विराट रह गए, और विराट उसके बाद सिंगल डबल करके एक बार सेट हो गए, फिर विराट को कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि आपने देखा कि मेलबर्न में भी विराट जब खेल गए लंबा, तो उन्होंने एक आउट ऑफ नोवेयर मैच जितवा दिया। वैसे एक खिलाड़ी को बोल रहे हैं, वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वो तो एंड पे आके वो हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वो तो हमने मेलबर्न में भी देखा। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वो आपको नीचे आके आपको बल्लेबाजी को एक डेप्थ देते हैं, जो कि भारतीय बल्लेबाजी लंबी है। तो इसलिए एक बार रोहित शर्मा से पूछा कि आपके पास तो 5 स्पिनर है, तो बोला आप 5 स्पिनर की तरह क्यों दिख रहे हैं, हमारे पास 2 ही स्पिनर है, बाकी 3 तो ऑलराउंडर है। आप तो मीडियम पेस ऑलराउंडर को ऑलराउंडर गिनते हैं, स्पिन ऑलराउंडर को ऑलराउंडर क्यों नहीं गिनते? जिनमें अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा है एंड वॉशिंगटन सुंदर है, ये तीनों वो स्पिनर वो हैं जो कि बल्लेबाजी से भी योगदान दे सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपसे, आपको भी यही लगता है पाकिस्तानी बल्लेबाजों में से कौन ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा और भारतीय बल्लेबाजों में से कौन सा? देखिए, पाकिस्तान का तो मुझे बाबर आजम ही लगते हैं, क्योंकि बाबर आजम रन्स करेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा, और बाबर आजम जिस लंबे अरसे से रन्स नहीं कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है बाबर आजम को। जिस तरह लोग उनको किंग मानते हैं, तो ये वो जगह है जहां वो अपने आप को किंग मंगाएं। और जहां तक आपने भारतीय टीम की बात की, तो विराट कोहली मुझे लगते हैं, क्योंकि विराट कोहली, आपको पता है कि जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी आके रन करते हैं। आपको याद होगा जब यहाँ पे विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उनका कमबैक हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, हाँ जी, मेलबर्न पे भी इसी तरह उन्होंने मैच जीता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि बहुत लम्बा खेलते हैं, और जब लंबे शॉट की जरूरत थी, आपको पता है 8 पे 28 चाहिए था, तो मैच तकरीबन हम जीत की सेलिब्रेशन कर रहे थे, वहां से वो 2 छक्के मार के मैच को लेके। तो मेरे ख्याल में वो बड़े डेंजरस हैं, क्योंकि वो हर तरह की क्रिकेट खेलते हैं। वो सिंगल चाहिए, वो डबल चाहिए, और जब चाहे वो छक्का मार देते हैं, जब चाहे चौका मार लेते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर उनको जल्दी आउट करने में कामयाब होता है, तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया औरंगजेब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू पॉइंट को टाइम दिया। उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला में हम आपको ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम तर अपडेट्स देते रहेंगे। पाक भारत टाकरा अब होने में
चंद घंटे बचे हैं, एक दिन पूरा भी नहीं है, अब तो चंद घंटे हैं। और कल 10 बजे यहाँ पे जो बाहर मनाजिर होंगे वो बहुत डिफरेंट मनाजिर होंगे। वो जो स्टेडियम के अंदर कल 1 बजे मनाजिर होंगे वो भी बहुत डिफरेंट मनाजिर होंगे। और पूरी दुनिया जो है वो बहुत इंतजार करती है इन मनाजिर को देखने के लिए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत है, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।